मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। एक बार मैं रेलगाड़ी में सफ़र कर रहा था। मेरे डिब्बे में एक साधु चढ़े जिनके कपड़े साफ सुथरे थे और आंखों में एक अनोखी आभा थी। कई लोग उन्हें स्टेशन पर छोड़ने आए। उन लोगों ने साधु को फल, मिठाइयाँ तथा यात्रा के लिए भोजन भेंट स्वरूप दिया। मैं साधु से इतना प्रभावित हुआ कि मेरी आंखें उन पर ही टिकी रहीं। जब रेलगाड़ी एक छोटे से स्टेशन पर रुकी तो कई भिखारी हमारे डिब्बे की खिड़की पर आकर भीख मांगने लगे। साधु ने अपने थैले से फल निकाले और सारे फल उन भिखारियों में बांट दिए। मैं साधु जी को देखता रहा। थोड़ी ही देर में सारा थैला खाली हो गया और भिखारी खुशी खुशी सेब और केले खा रहे थे तथा साधु को दुआएं दे रहे थे। साधु ने एक फल नहीं खाया। मैंने सोचा शायद साधु जी को फल अच्छे नहीं लगते। रेलगाड़ी चली और फिर अगले स्टेशन पर रुकी। रेलगाड़ी पैसेंजर ट्रेन थी, इसलिए हर स्टेशन पर रुक रही थी। यहाँ भी कई भिखारी हमारे डिब्बे की खिड़की पर आकर पुकारने लगे। अब साधु ने मिठाई का डिब्बा खोला और भिखारियों को मिठाई बांटने लगे। इस तरह तीसरे और चौथे स्टेशन पर साधु जी भिखारियों को मिठाई बांटते रहे। इतना ही नहीं, उसके बाद उन्होंने भिखारियों को अपना भोजन भी दे दिया। मुझे ऐसा लगा कि सारा भोजन वे स्वयं यात्रा के दौरान खाएंगे, पर सच तो ये था कि उन्होंने कुछ खाया ही नहीं। छठे स्टेशन के आते आते तो उनके पास खाने की जितनी चीज़ें थीं वे सारी उन्होंने गरीबों में बांट दी। उसके बाद साधु एक कोने में बैठ गए और ध्यान मगन हो गए। बाय नाउ आई वॉज अटरली फैसिनेटेड बाय हिम। मैं ठीक उनके सामने की सीट पर जाकर बैठ गया। मैंने सुना था कि जब लोग ध्यान मगन होते हैं तो उनके भीतर एक दिव्य शक्ति का संचार होने लगता है। फिर जब वे अपनी आंखें खोलते हैं तो उनकी आंखों से उस दिव्य शक्ति की धारा बहने लगती है। जो भी व्यक्ति उस समय उनकी आंखों में झांकता है तो उस शक्ति की धारा सामने वाले व्यक्ति को प्राप्त होती है। साध संग निर्मल यमुना, समझ समझ रे मूर्ख मना। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं भी उत्सुक था उस महापुरुष की शक्ति को ग्रहण करने के लिए, इसलिए चुपचाप उनके सामने बैठकर उनकी आंखें खुलने का इंतज़ार करता रहा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आखिर उन्होंने अपनी आंखें खोली। उसके बाद जो हुआ उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। मुझे एक अद्भुत जादुई शक्ति की अनुभूति हुई जिसका प्रभाव मेरे दिल और दिमाग पर सदा के लिए अंकित हो गया। उन्होंने मुझसे बहुत ही मधुरता से, प्यार से बात की। उनके मुखारविंद से मुझे कुछ ज्ञान भरे वचनों के अनमोल मोती चुनने का अवसर प्राप्त हुआ। It was my earliest introduction to philosophy and mysticism. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, समय पंख लगाकर उड़ गया और साधु के उतरने का समय आ गया। वे अपने स्टेशन पर उतर गए। अफसोस, मैं उनके साथ जाना तो चाहता था पर ऐसा कर न सका। मैं रेलगाड़ी से नीचे उतरा उन्हें विदा करने के लिए। जब वे जाने लगे तो मैंने
उनके पैर छुए। उन्होंने भी झट से झुककर मेरे पैर छुए। मेरा मन ही नहीं हो रहा था कि मैं वापस रेलगाड़ी में सवार हो जाऊं, लेकिन मैं क्या करता, मुझे आगे जाना था। मैं रेलगाड़ी में सवार हो गया और देर तक उन्हें ही देखता रहा। एक कूली ने उन्हें अपना सामान देने को कहा। साधु जी ने कूली को अपना सामान नहीं दिया, पर उसे कुछ पैसे जरूर दिए और खुद सामान लेकर चल दिए। मैं रेलगाड़ी में बैठा था जो छूटने वाली थी। फिर अचानक मुझे याद आई कि मेरे पूज्य पिताजी हमेशा कहा करते थे कि तुम जब भी किसी साधु या संत से मिलो तो उनसे कोई शिक्षा जरूर लेना। ये बात तुम कभी मत भूलना। पर मैंने साधु जी से कोई शिक्षा ही नहीं ली। मैंने जल्दी से पुकारा, स्वामी जी। बिना एक पल विलंब किए वे मेरे डिब्बे के पास आकर बोले, कहो मेरे बालक, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। मैंने कहा, स्वामी जी, मैं आपसे शिक्षा लिया। मैं आपसे शिक्षा लेना तो भूल ही गया। कोई ऐसी सरल शिक्षा जिसे मैं अपने दिल में संजोकर उसकी साक्षी अपने दैनिक जीवन में दूं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, साधु जी ने बीच में ही टोक कर कहा, परंतु मैं कोई स्वामी नहीं हूँ, मैं तो एक सीधा साधा इंसान हूँ। खैर, मैं तुम्हारी श्रद्धा देखकर तुमसे बहुत प्रभावित हो गया हूँ, इसलिए चलो मैं अपने गुरु की दी हुई एक सीधी और सरल सी शिक्षा तुम्हारे साथ बांटता हूँ। मैंने चकित होकर कहा, आपके गुरु? आप स्वयं इतने अच्छे हैं, फिर तो आपके गुरु सचमुच कोई महापुरुष होंगे। इस पर वे बोले, मेरे गुरु बहुत महान थे। वे एक नम्र किसान थे और उन्होंने मुझे ये शिक्षा दी है, सीक ओनली टू प्लीज गॉड, अर्थात तुम केवल ईश्वर को खुश करने की सोचो। और मैं सदा यही कोशिश करता हूँ। यदि तुम भी ऐसा करोगे तो तुम धन्य हो जाओगे। यह सुनकर मैंने कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर रेलगाड़ी के डिब्बे की खिड़की से मैंने उनके दोनों हाथों को पकड़कर कहा, मैं आपको किस नाम से पुकारूं? साधु जी ने कहा, मुझे नारूमल नरसिंहलाल नानवानी कहते हैं। और एक बार फिर उन्होंने कहा, याद रहे, इन ऑल योर एक्शंस एंड एक्टिविटीज ऑलवेज सीक टू प्लीज गॉड। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये बात सन 1928 की है। उस समय मेरी आयु केवल 10 वर्ष थी, लेकिन मुझे साधु जी की शिक्षा आज तक याद है और मैं इस शिक्षा की साक्षी अपने दैनिक जीवन में देने की पूरी कोशिश करता हूँ। हिंदू धर्म सिखाता है कि परमात्मा ने जीव आत्मा की रचना की है। ये उसकी दिव्य लीला की योजना का एक अंग है। हम सब परमात्मा की संतान हैं और वह हमसे इतना प्रेम करता है कि मानव इसका अंदाज भी नहीं लगा सकता। Yes, he loves us more than we can ever imagine। और वह हमसे और भी ज़्यादा प्रेम करता है जब हम उसके प्यार के बदले थोड़ा सा भी प्यार उसे लौटाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस मानव जन्म का लक्ष्य है ईश्वर की सेवा करना, अपना हर कर्म
उसके चरणों में अर्पण करना, उससे प्रेम करना, उसकी भक्ति करना और उसे खुश करना, केवल उससे ही राज़ी रखना। अब प्रश्न ये है कि हम ईश्वर को कैसे खुश करें, कैसे उन्हें राज़ी रखें। इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही सरल है। हमें केवल एक ही काम करना है, प्रैक्टिस द प्रेजेंस ऑफ गॉड। ये सोचना कि ईश्वर हमें देख रहे हैं, हमारे हर विचार, हर भावना, हर वचन, हर कर्म पर प्रभु की नज़र है। हम कभी भी अकेले नहीं हैं, और यदि वह हमें देख रहा है फिर भला हम कोई ऐसा काम कैसे कर सकते हैं जो उन्हें नापसंद हो और जिससे उन्हें दुख होता हो। आप में से कुछ लोग कहेंगे, दादाजी अपनी पत्नी को, अपने पिता को, अपनी माँ को या अपने बच्चों को खुश करने की बात तो हम समझ सकते हैं, किंतु भगवान को खुश करना, क्या ये बात कुछ विचित्र से नहीं लगती, कुछ एब्स्ट्रैक्ट नहीं लगती? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। उल्टा मैं तो यही कहूँगा कि आपको अपने जीवन साथी को या अपने बॉस को खुश करने के लिए कितने सारे मॉरल और इमोशनल कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ते हैं, लेकिन जहाँ तक भगवान को खुश करने की बात है तो ये बहुत ही आसान और एकदम सीधी बात है। उसके लिए सबसे पहली बात, आप ठान लें कि आपके जीवन का एक मकसद है भगवान को खुश करना, उन्हें राज़ी रखना। इसके लिए साफ नियत का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भगवान हमारे मन की बात अच्छी तरह जानते हैं। अगर नियत साफ है तो इंसान इसके लिए उद्यम भी करता है, अगर भावना सही है तो कर्म भी सही होगा। जब आप अपने मन, अपने दिल, अपनी आत्मा से भगवान को खुश करना चाहेंगे तब आपको उन्हें खुश करना आसान लगेगा। दूसरी बात, अपने मन में आभार की भावना का विकास करें, उसकी रज़ा पर राज़ी रहने की कोशिश करें। भगवान ने आपको मानव जन्म का वरदान दिया है, इसके लिए आपको उनका आभारी होना चाहिए। उन्होंने आपको और भी कई उपहार दिए हैं। क्या इन सब बातों के बदले हमें उन्हें खुश रखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? तीसरी बात, भगवान को खुश करना या उनकी प्रशंसा करने का अर्थ ये नहीं है कि हम बड़े बड़े यज्ञ करें या ज़ोर ज़ोर से भजन गाएं या लंबी लंबी पाठ पूजाएं करें। गॉड डज नॉट नीड अवर फ्लैटरी। वे उन सब बातों से ऊपर हैं। वैसे भी झूठे दिखावे से हम उनके निकट कभी नहीं पहुंच सकते। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें ये बात अच्छी तरह समझना चाहिए कि ईश्वर हमारे द्वार पर याचक बनकर नहीं आते हैं। वे हमसे प्रशंसा पाने का कोई आहुति मांगने नहीं आते। ये तो हम हैं जो उनके द्वार पर याचक बनकर जाते हैं। हमें उन्हें प्यार की, हमें उनकी दया, हमें उनकी अनुकंपा की ज़रूरत है। वैसे भी अगर हम कोशिश करें तो कुछ लोगों को अपने बनावटी बर्ताव, अपने फ्रेबी बातों से धोखा देने में सफल हो सकते हैं, परंतु भगवान को कोई धोखा नहीं दे सकता। चौथी बात, भगवान को खुश करने का सबसे आसान तरीका है सृष्टि के हर जीव में, हर कण में उसे देखना और हर प्राणी से प्रेम करना, उसकी सेवा करना। गुरुदेव साधु वासवानी जी कहते थे, फॉर मी
not to love bird and animal would be not to love the Lord। अर्थात मेरे लिए पशु पक्षियों से प्यार न करने का अर्थ है ईश्वर से प्रेम न करना। जीव दया की ज्योति जगाओ, हिंद सिंध को पैगाम सुनाओ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, श्रीमद् भगवत गीता में बताया गया है कि हम प्रभु को अपना प्यार, अपनी भक्ति, प्रार्थना, ध्यान तथा निष्काम सेवा अर्पण कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 18 अध्याय के 64 तथा 65 श्लोक में कहा है, अति गोपनीय मेरे परम रहस्य भरे वचन को तू फिर भी सुन, तू मेरा प्रिय है। इससे यह परम हितकारी वचन मैं तुझसे कहूँगा, हे अर्जुन, तू मुझ में मन लगा, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन कर, मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा। मैं तुम्हें इसका वचन देता हूँ क्योंकि तू मुझे प्रिय है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बॉस को रिश्तेदारों को खुश करने से कहीं अधिक आसान है भगवान को खुश करना। एक और बात, भगवान को खुश करने में आप ही का भला है, उसमें आपकी सच्ची खुशी है, उसी में आपकी मुक्ति है। जब आप केवल भगवान को खुश करने की ठान लेंगे तो फिर आपको किसी बात से निराशा नहीं होगी, किसी प्रकार की खींच या फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब समय समाप्त हो रहा है, इसलिए आज बस यहीं तक शेष कल। ओम शांति 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 ही।